बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अब हम अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। यानी कि हम इसके अंदर अपनी ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो लीनियर होंगी और इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो इस चैप्टर की जो मेन आउटलाइन है वो है लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस होंगी और इक्वेशंस होंगी जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व होगी। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी एंड हम सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन देखिए। लीनियर इक्वेशन इज़ वन अननोन वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where ab belongs to real number and a is not equal to 0। उन्होंने कहा है कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन होती है जो होती सीधी है, यानी कि वो लीनियर का मतलब होता है ना लाइन या वन सिंगल चीज़ जो होती है, उसके अंदर एक्स कोई चीज़ ऐसी हो, वेरिएबल ऐसा हो जो अननोन हो और हमने उसको खुद फाइंड करना हो। A solution to a linear equation is any replacement or substitution for the variable x that make the statement true। उन्होंने कहा है कि लीनियर इक्वेशन का सलूशन ये है कि जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x है, तो उसको रिप्लेसमेंट हो उसकी या उसकी सब्सटीट्यूशन हो जो कि हमारी स्टेटमेंट को ट्रू बना दे। Two linear equations are said to be equivalent if they have exactly the same solution। उन्होंने कहा कि टू लीनियर इक्वेशंस हो, अगर उनके एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन हो तो हम उनको कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें किस तरह से जो है अपनी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। हाँ जी, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, सोल्व द इक्वेशन 3x/2 - x-2 इज इक्वल टू 25/6। तो लीनियर इक्वेशन है ये, इसको जो सोल्व करने का सिंपल मेथड यही है कि जिस तरह से आप एक सिंपल इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे ही, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना होता है, एलसीएम हमें लेना होता है डिनोमिनेटर का। तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे ही आ जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका आपने टेबल पढ़ना होता है कि जो हमारे पास एलसीएम है वो आ जाए। जैसे कि अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है। अब उस 3 को आपने जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9x। सिमिलरली अगली वाली टर्म के साथ भी करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आया एंड 3 2 ज़ा 6 होता है। अब उस 2 को जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो न्यूमिनेटर होगा 2x, माइनस का भी ख्याल रखना है, साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये एक दूसरे के इक्वल है। हमारे पास क्या बच जाएगा, 9x - 2x + 4 इज इक्वल टू 25। अब क्या है जी, 9 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास रह जाएगा 7x। अब जी हमने 4 को अगर हम उठा के उस तरफ ले जाएं तो वो माइनस का हो जाएगा। अब 25 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब हमें जस्ट x चाहिए तो 7 को उस तरफ ले जाएंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 7 एंड 7 3 ज़ा 21। x के आ गया, हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हमने इसको चेक भी करना है। चेक से मुराद ये है कि हमने देखना है कि हमारा आंसर वैलिड है या नहीं वैलिड। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेना है और उसमें हमने x की वैल्यू को सिंपली पुट कर देना है। x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 आई है, तो हम x की जगह पर 3 पुट करते जाएंगे। और अब हमने देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। 3 में से 2 निकालेंगे 1/3, 25/6। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 6, 2 3 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 7 में से 22 निकाला, ये आ जाएगा 25/6 इज इक्वल टू 25/6। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब है जी एग्जाम्पल नंबर 2, 3/y - 1 -2 इज इक्वल टू 3y/y - 1। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन भी इसी तरह से, आपने जो माइनस वाला है इसका लेना है एलसीएम। इसका लिए एलसीएम तो ये हमारे पास आएगा y - 1, 3y/y - 1 फिलहाल वैसे ही चलता जाएगा। अब y - 1 तो y - 1 से कैंसिल है क्योंकि y - 1 का कोई टेबल नहीं हम पढ़ना, तो इसलिए इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट 3 बच गया
माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि 1 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाना, मतलब यहाँ पर 1 है ना, तो अब आप देखेंगे ये तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, इसका मतलब y माइनस 1 भी हमारे पास बच गया और न्यूमिनेटर का 2 भी बच गया। तो अब आपने ये दोनों को इकट्ठे लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y ओवर y माइनस 1। अब फिर से वही सिचुएशन होगी, y माइनस वन से कैंसिल, और हमारे पास क्या बच गया, 3 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 3y। 3 में से 2 निकालें, 3 प्लस 2 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 3y, ठीक है। 5 यहीं रहने देते हैं, 2y को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाता है 5, तो y हमें जस्ट चाहिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1। इट्स मीन के y का आंसर हमारे पास आया 1। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। अब चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपली y की वैल्यू जो है 1 पुट कर देनी है अपनी गिवन इक्वेशंस के अंदर, जो हमारे पास है 3 ओवर y माइनस 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3y ओवर y माइनस 1। तो हमने क्या करना है, y की जगह पर 1 पुट कर देना है, 1 माइनस 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 1 ओवर 1 माइनस 1। 1 में से 1 निकालें तो हमारे पास 0 आ जाता है, 3 ओवर 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 ओवर 1 में से 1 निकाला तो 0। अब देखें, जब किसी भी चीज़ के नीचे 0 होता है तो वो हमारे पास अनडिफाइन होती है, ठीक है। अनडिफाइन का मतलब ये होता है कि उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर 0 हो वो तो डिवाइड होकर 0 हो जाता है, लेकिन अगर उसी चीज़ के नीचे 0 हो तो वो डिवाइड नहीं होता, और वो ना ही उसका आंसर 0 आता है, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 ओवर 0 क्या है जी, इज़ अनडिफाइंड। जब ये अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है उसका वो सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है उसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि जब हम उसका चेक कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। अब आपने इस तरह से लिखना है कि 3 ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, सो y इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी आ सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, सोल्व 3x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे ही लिखें, 3x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पर माइनस है, तो जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, और इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना तो बहुत आसान है। इसमें ये दोनों चीज़ें हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगी। जब दोनों चीज़ें एलसीएम में आई तो 3 3 से कैंसिल, x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 हमारे पास पीछे रिमेनिंग है, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 3x माइनस 1 एंड माइनस का साइन आएगा, x माइनस 1 से कैंसिल, 3 एंड 2x हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करते हैं जी। x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले x को इससे करवाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस x 1 ज़ार x माइनस 3x 1 ज़ार 3x माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, ठीक है। अब क्या होगा, साथ में माइनस 3 2 ज़ार 6x ओवर में आएगा जी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करें, देखें ये x है ये भी x है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने दें, माइनस 4x प्लस 1 एंड माइनस 6x। अब देखें ये वाला 3 इंटू एक्स माइनस 1 हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाद में इसको x से करवाते हैं। उसके साथ साथ हम इधर वाली क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। 3x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 6 एंड 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इस x से साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब इस सारी टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1
-3x² है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें प्लस का 3x² माइनस का 3x से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 निकाला तो 7 -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो 1 इधर प्लस हो रहा है उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू 1/7। ओके, ये हमारा इसका आंसर आएगा। लेकिन अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन 1/7 है या नहीं है। तो चेक के लिए क्या तरीकाकार होता है कि आपने इक्वेशन के अंदर जो आपको गिवन इक्वेशन होती है उसके अंदर जो आपकी एक्स की वैल्यू आई होती है वो आपने सिंपली ऐड कर देनी होती है। तो गिवन इक्वेशन लिखते हैं 3x - 1/3 - 2x ओवर x - 1 इज इक्वल टू x। अब हम जी यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 1/7 - 1/3 - 2 1/7 1/7 - 1 इज इक्वल टू 1/7। इट्स मीन के जब हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/7 आना चाहिए। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आ जाएगा, ओवर में 7 आएगा, -1/3। इसी तरह से इस तरफ आ जाएंगे, 2/7 ओवर 1/7 -1 है, तो इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, इसका चले हम रफ में एलसीएम लेके देख लेते हैं। 1/7 -1 7 आएगा, 1 - 7 तो होगा -6/7। तो लिखते हैं -6/7 इज इक्वल टू 1/7। अब 3/7 का भी लेके देख लेते हैं। 3/7 -1 का एलसीएम लेंगे, 3 - 7 होगा तो ये होगा -4/3। तो इसका हमारे पास होगा जी -4/3 ओवर 3 -2/7 ओवर -6/7। अब आप देखें कि माइनस माइनस प्लस है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। 4/7, अब ये 3 अगर हम उठा के ऊपर लेकर आए तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। 2/7 है। अब देखिए अगर हम इस पूरी टर्म को उठा के ऊपर लेकर आए तो ये ऑपोजिट हो जाएगी ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 1/7। 7 7 से कैंसिल, 2 3s are 6। तो हमारे पास अब क्या चीज़ बचेगी, 4/7 3s are 21 इज इक्वल टू प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/7। अब इसको कैसे सोल्व करना है जी, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम अगर हम 21 और 3 का एलसीएम लें तो 7 3s are एंड 3 वैसे ही, 3 1s are 3 3 1s are 3 तो 21 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होगा -4 प्लस, क्योंकि 21 1s are 21 होता है तो इससे सिंपली -4 आएगा। 3 का डबल पढ़ेंगे 21 है, 3 7s are +7, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 7 निकालेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/7 है, वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 3/21 इज इक्वल टू 1/7। अब इसको कटिंग कर लेते हैं जी। 3 1s are 3 एंड 3 7s are 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। इट्स मीन कि जब हमने इसको चेक किया तो हमारा आंसर इसका बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया ये बिल्कुल करेक्ट आया है। अब जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे रेडिकल से रिलेटेड होंगी, कि जब हमारे पास रेडिकल दिया गया हो तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।